Lighting is important. It's not just about how your room looks, but how it feels. और अगर मैं ये कहूँ कि ये 1000 रुपए की चीज आपके रूम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ये इनमें से कोई चीप आरजीबी स्ट्रिप लाइट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ चीप आती ही नहीं, चीप दिखती भी है। मैं बात कर रहा हूँ एक DIY WLED बेस्ड प्रोजेक्ट की। WLED, ये WLED क्या है? WLED एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपको इंडिविजुअल आरजीबी एड्रेसेबल स्ट्रिप लाइट्स को कंट्रोल करने देता है ESP32 या ESP8266 बोर्ड की मदद से। इसमें आपको मिलता है ऐप कंट्रोल, हंड्रेड्स ऑफ इफेक्ट्स, रेगुलर अपडेट, अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन, और आप इसको अपने स्मार्ट होम से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एलेक्सा, सिरी या गूगल होम। बाकी फीचर्स को आगे एक्सप्लोर करेंगे, पहले देख लेते हैं कि सेट को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा। सबसे पहले चाहिए द ब्रेन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, माइक्रो कंट्रोलर। आप ESP32 या ESP8266 कोई भी ले सकते हैं, जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो आप वो ले। ESP32 इससे थोड़ा बेटर है, बट इस प्रोजेक्ट के लिए ये मोर देन एनफ है, क्योंकि मैं ESP32 भी यूज कर रहा हूँ और ESP8266 भी यूज कर रहा हूँ। दोनों में मेरे को कोई फर्क नहीं दिखा, दोनों ही सेम काम करते हैं WLED के लिए। हाँ, उसकी प्रोसेसिंग पावर थोड़ी ज्यादा है, पर इसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी आता है और हमें बजट 1000 रुपए के अंदर ही रखना है, तो हम ESP8266 को लेंगे। अगर आपके पास कोई स्पेयर पड़ा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हमें चाहिएगी, एक एड्रेसेबल आरजीबी स्ट्रिप लाइट। ये इतनी नहीं आती, ये रोल यहाँ तक का भर के आता है, 5 मीटर मिलती है आपको। अभी ये आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। बाकी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको अगर अपने ऑफलाइन मार्केट में मिल रही है तो आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में सस्ती मिलती है। उसके अलावा हमें चाहिए कुछ जंपर वायर्स, इतनी नहीं, 2-3 ही काफी हैं। अगर आप सोल्डरिंग करना जानते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो जंपर वायर्स कंप्लीटली फाइन। और लास्ट की 2 चीजें, एक माइक्रो यूएसबी डाटा केबल। मेक श्योर जो आप माइक्रो यूएसबी डाटा केबल ले रहे हैं वो डाटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती हो, ना कि सिर्फ पावर डिलीवरी को, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप अपने माइक्रो कंट्रोलर में WLED को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में जो आपको चाहिएगा, एक माइक्रो अडेप्टर। आप कोई सा भी माइक्रो अडेप्टर यूज कर सकते हैं, आपके पास कोई पहले का पड़ा हो पुराने फोन का, क्योंकि यही टाइम है उनको यूज करने का। ये हमारे पास बहुत सारे पड़े रहते हैं, एज एप्पल एंड सैमसंग सेज, सो वी आर गोइंग टू यूज देम। तो चलिए अब WLED को इंस्टॉल करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर में और स्ट्रिप को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना लैपटॉप या अपने पीसी पे आना है, उसके बाद को ESP8266 या ESP32 के ड्राइवर्स डाउनलोड कर लेने हैं। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको बस लिंक को खोलना है, यहाँ पर आना है, तो ड्राइवर्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद आपको 2 फाइलें डाउनलोड करनी है, एक तो ESP होम फ्लैशर और WLED का लेटेस्ट वर्जन। मैं इसका भी आपको लिंक दे दूंगा, जो फिलहाल लेटेस्ट चल रहा होगा आप उसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपको ESP होम फ्लैशर को ओपन करना है, अपनी डाटा केबल लेनी है माइक्रो यूएसबी। मेक श्योर जो आप डाटा केबल ले रहे हैं वो सिर्फ पावर डिलीवरी को नहीं, डाटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करती हो। आपको अपने इस पे 8266 को कनेक्ट करना है, फिर अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका कॉम पोर्ट दिखाएगा, अभी नहीं आ रहा, एक बार रिफ्रेश कर ले। ये कॉम पोर्ट 8 आ गया। अब आपको ब्राउज पे दबाना है और आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन देख लेना है कि कौन सा चल रहा है, और आपको WLED का वो वर्जन सेलेक्ट करके और सिर्फ फ्लैश ESP पे दबा देना है। बाकी का ये काम खुद ब खुद करेगा, आपको सिर्फ ये फाइल डाउनलोड करके फ्लैश करनी है। आप बोर्ड में देख सकते हैं लाइट ब्लिंक हो रही होगी, ऐसे नहीं दिख रही होगी आपको, ये देखो। तो इससे पता चल जाए कि आपका बोर्ड फ्लैश हो रहा है। बाकी परसेंटेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ चल रही है। के बाद लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी और आपको कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा। देन आपको सिर्फ सीधा सीधा क्या करना है कि वाईफाई में जाना है, या फोन में भी जा सकते हैं। आपको अवेलेबल नेटवर्क में WLED AP दिखेगा। इसका डिफॉल्ट पासवर्ड WLED1234 है, आपको सिर्फ इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते ही ये इंटरफेस खुल जाएगा, ये WLED का डिफॉल्ट इंटरफेस है। आपको वाईफाई सेटिंग्स में जाना है, स्कैन पे दबाना है, और अपना जो भी आपके अवेलेबल नेटवर्क हो आपको वो सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपके कोई भी 5G वाला नेटवर्क नहीं दिखाएगा, सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला ही दिखाएगा। आपको अपना पासवर्ड डालना है। मेक श्योर आप पासवर्ड करेक्ट डालें, नहीं तो ESP32 आपके वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आपको सिर्फ सेव एंड कनेक्ट दबा देना है। अब हमारा लैपटॉप का काम खत्म हो चुका है। होने के बाद आपको माइक्रो कंट्रोलर को पावर देनी है। आप कोई भी अडेप्टर यूज कर सकते हैं। फिलहाल टेस्टिंग के लिए मैं इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। आप इस तरह का कोई भी पावर अडेप्टर या फिर आपके घर में कोई भी पुराना पावर अडेप्टर पड़ा हो आप उसको यूज कर सकते हैं। के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रिप लाइट लेनी है और आपको चाहिए कुछ जंपर वायर्स। सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर में कनेक्ट कर लेते हैं। फिर का मैटर नहीं पड़ता, आप कैसे भी कलर के लो, बट आपको क्या देखना है, आपको याद रखना है कि जो जंपर वायर आप यहाँ कनेक्ट कर रहे हो आपको वो ठीक से वहां पे भी कनेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे, अब मैं ब्लू ले रहा हूँ, अगर आपके पास रेड है तो वो देख लेना। ब्लू को
हम VIN में कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पिन जो VIN है, ये होती है हमारी पावर। जो सेकंड वायर है जो पर्पल कलर की है, ये हमारी डाटा लाइन, तो इसको हम करेंगे D4 में कनेक्ट। D4 ये है पिन नंबर 5। और जो हमारी थर्ड और लास्ट बची है उसको हम कर देंगे ग्राउंड में। बाकी वायरिंग का चार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपकी स्ट्रिप लाइट्स में ऐसा कनेक्टर मिलेगा। अब हमने ब्लू पावर वाली ली थी तो हम उसको रेड में कनेक्ट करेंगे, VIN टू रेड। और हमारी पर्पल है, ये ग्रीन है। इस तो जो हमारा D4 था उसको हम करेंगे ग्रीन में डाटा में। और जो हमारी थर्ड वाली है ग्राउंड की, इसको हम करेंगे ग्राउंड में कनेक्ट। तो अब देख सकते हैं हमारी स्ट्रिप लाइट ग्लो करना शुरू हो गई है। अब इसके बाद आपको अपने फोन में आ जाना है। उसके बाद आपको अपने फोन में आना है और आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको सिर्फ WLED सर्च करना है। आपके सामने ऐप आ जाएगा। आप मैंने पहले डाउनलोड कर रखा, आपको सिर्फ डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करते ही ये मेरे प्रीवियस डिवाइस है, आपके में ऐसा दिखाएगा। तो ये जो भी डिफॉल्ट LED का डिवाइस होता है वो ऐसे दिखाता है। सबसे पहले हमें इसके अंदर जाना है, कॉन्फ़िगर LED प्रेफरेंस, इसको हटा के लेंथ उतनी करनी है जितनी हमारी LEDs है। सपोज करिए आपने अपने टीवी के चारों तरफ लाइटें लगाई हैं और वो आ रही हैं 256, तो हमें यहाँ पे 256 डालनी है। आपको जहां भी लगानी है, जैसे मैंने पीछे वो लगा रखी है। अगर आपको ऐसे लाइटें लगानी है और ये बन रही है 50, तो आपको सिर्फ 50 ही डालनी है। तो अभी जैसे ये मेरे पास जो स्ट्रिप लाइट है ये है 58 बची इसमें LEDs। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। मेक श्योर कि आप उतना ही डालें जितना आपके में दिखा रहा है, जितनी आपके पास लाइटें हैं। अगर आप उससे ज्यादा डालेंगे तो इफेक्ट्स में दिक्कत आएगी, वैसे कोई नहीं आएगी, चलेगी। अगर आप कम डालेंगे तो आपके LEDs सारे LEDs वर्क नहीं करेंगी। तो यहाँ से आप इनको पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मीडिया कंसोल जैसे मैंने पीछे लगा रखी है, ये वो है। यहाँ से ये ऑन ऑफ हो जाएंगी। आपको इसमें मल्टीपल इफेक्ट्स कलर्स मिलेंगे। तो सेटअप पूरा होने के बाद मैंने अपने स्ट्रिप लाइट्स को अपने टीवी के पीछे लगाया। मैंने इस पॉइंट से स्ट्रिप लाइट्स लगानी शुरू करी थी, ऊपर, लेफ्ट, फिर नीचे, फिर राइट, और यहीं पे खत्म कर दी। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा, लाइटें जो बच जाएंगी, अगर आपकी में पूरी 300 LEDs लग रही है तो अच्छी बात है। अगर नहीं लग रही, बच जा रही है, तो आप उनको इन पॉइंट से कट कर सकते हैं। टेंशन मत लो, आपकी लाइटें खराब नहीं होगी। बस क्या करना है, इस पॉइंट से ही कट करनी है। तो उसके बाद हम अपने ऐप में आ जाते हैं। अब मैंने सारी लाइटें काउंट कर ली हैं जो कि बनी है 266। तो 266 मैंने इसके कॉन्फ़िग्स में जाएंगे, LED प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने LED नंबर लेंथ जो है 266 का रखी है, क्योंकि टोटल LEDs 266 है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब आप LED इंस्टॉल करें और अपने टीवी को या जहां भी आप खेलने लगाए और उसको आप वापस लगाए, तो आप एक पेज पे रफली ये काउंट और कर ले कि आपने कितनी LEDs कहाँ लगाई हैं। सपोज करिए यहाँ तक आपकी 47 LEDs आई हैं, तो 47 आप राइट में लिख ले। 70 ऊपर आई है तो 70 ऊपर लिख ले। लेफ्ट में 44 45 जितनी भी मतलब आई है, आप उस हिसाब से लिख ले कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे खत्म होने तक कितनी LEDs टोटल आ रही हैं। ये हमारे आगे काम आएगी जब हम इनको सिंक करेंगे। बस से ऐप में आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ लेंथ सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर बस और कुछ नहीं छेड़ना है। अगर आप चाहते हैं तो आपकी लिमिट एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितनी चाहिए, जितने मिली एम्प चाहिए आप उतनी मिली एम्प लिख सकते हैं। 1000, 2000, 2500। फुल ब्राइटनेस पे चला रहा हूँ इसलिए मैंने डिसेबल कर रखा है। अब हम बैक आ जाएंगे। वाईफाई सेटअप में अगर आपको वाईफाई चेंज करना है तो आपने नए वाईफाई का नाम, यहाँ पे पासवर्ड, सारी चीज डाल सकते हैं। मेक श्योर जो आप पासवर्ड डाल रहे हो वो सही हो, नहीं तो आपका कंट्रोलर कनेक्ट नहीं होगा। आगे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अभी हम नहीं छेड़ेंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम मैट्रिक्स पैनल बनाएंगे। अगर आप इनको एलेक्सा से सिंक करना चाहते हैं तो आपको बस सिंक इंटरफेस में जाना है। सिर्फ एमुलेट एलेक्सा डिवाइस को ऑन कर देना है। यहाँ पर आप अपना डिजायर नाम रख सकते हैं। जब भी आप एलेक्सा से कोई डिवाइस फाइंड करेंगे तो इसी नाम से आएगा। अब आ जाते हैं मेन पेज पे। अब इसका एक मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से हम लाइटों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। टाइमर, टाइमर से हम सेट कर सकते हैं कितनी देर तक ये लाइटें चलेंगी, नहीं चलेंगी। सिंक, अगर आपने ये और लाइटें लगाई हैं, जैसे कि मैंने मीडिया कंसोल जो मेरा नीचे वाला है यहाँ पर, और मैंने शेल्फ पे लगाई है, तो इस सिंक से हम इनको सिंक कर सकते हैं। अभी मैं इनको बंद कर देता हूँ ताकि आपका सेटअप ऐसा लगे, क्योंकि आप सिर्फ अभी यही लगा रहे हैं। तो सिंक से आप इनको सिंक कर सकते हैं। जैसे आप एक को चेंज करेंगे सारी साथ में ही चेंज हो जाएंगी। तो वापस आ जाते हैं। अब यहाँ से आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल।
जैसा भी आपको चाहिए कलर व्हील से करना है, आपको ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है, लुमिनेंस सैचुरेशन जो भी करनी है आप यहाँ से कर पाएंगे। अब हम इफेक्ट्स में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको थाउजेंड्स इफेक्ट मिल जाएगी और इफेक्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो हम पहले एंड्रॉइड को सिलेक्ट करते हैं। तो ये एंड्रॉइड, अब आप देख रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है, ये वापस से यहाँ पे लाइटें खत्म हो गई, अब वो वापस से चल पड़ी। ये इफेक्ट है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें सिंगल कलर चाहिए तो डिफॉल्ट पे दबा के हम यहाँ से सिंगल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम, इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप अलग अलग इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ सारे इफेक्ट्स का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्पेशल इफेक्ट चेंज हो रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं जैसे ही क्लिक करते हैं हम इसके इफेक्ट चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये वाईफाई से काम करता है, ब्लूटूथ से नहीं करता, क्योंकि ब्लूटूथ थोड़ी स्लो होती है। इस वीडियो पर अगर 200 लाइक्स हो जाते हैं तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि ऐसा सिंक सेटअप कैसे बनाना है। देख सकते हैं आप एकदम परफेक्ट सिंक हो रहा है, कहीं से कलर वॉश आउट नहीं हो रहे, कोई डिले नहीं हो रहा। हाँ, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिएगी, सिर्फ ये माइक्रो कंट्रोलर और ये एलईडी स्ट्रिप सिर्फ यही चाहिएगी। जब तक आप इन चीजों को लेकर आके अपना सेटअप पे इंस्टॉल करते हैं, तो अगर आप तब तक 200 लाइक्स पूरे करा देते हैं तो अगली वीडियो आएगी कि इन लाइटों को अपनी टीवी के साथ सिंक कैसे करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो सिंक कर सकते हैं, पीसी है तो सिंक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों में से कुछ भी नहीं और आपके पास सिर्फ एक एंड्रॉइड टीवी है, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको सिंक कैसे करना है, पर वो अगली उससे अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले लैपटॉप और पीसी वालों के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, ये लाइटें सिंक होने के बाद कैसे लगती है और इफेक्ट सिंक के कैसे लगते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचे और वो भी अपने सेटअप को अपग्रेड कर सकें। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने नैनो लीफ पैनल कैसे बनाए, साइड लैंप कैसे बनाए, ये टेबल के पीछे लाइटें कैसे लगाई, शेल्फ के ऊपर कैसे लगाई, और इन सभी को सिंक करना बताऊंगा। बाकी मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ स्मार्ट होम को लेके, होम असिस्टेंट या स्मार्ट स्विचेस और सब चीजों के बारे में, ताकि आप अपने होम को एक परफेक्टली स्मार्ट होम बना सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।